एक समान आवेशित वलय। तो क्या दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक समान आवेशित वलय रिंग के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसके बारे में आपको समझाऊंगा। समझिए, सबसे पहले आपको रिंग देगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? रिंग। ठीक है, यानी कि एक वलय। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक रिंग होगा। ठीक है, समझ में आ जी? तो एक एक रिंग होगा, इसको जरा बड़ा बनाते हैं यार। ठीक है, ये मजेदार नहीं है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, देखिए रिंग, बड़ा रिंग बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया, इधर साइड में बना लेते हैं एक बड़ा रिंग। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रिंग होता है। रिंग पता है ना क्या होता है? जैसे अंगूठी, लोग वलय जो है, बहुत सारे लोग अंगूठी जो पहनते हैं, तो ये रिंग हो गया। ठीक है, अब इस रिंग की, ठीक है, एक रिंग है। ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू? सबसे पहले एक रिंग, रिंग है, तो रिंग है, ठीक है, अंगूठी है, तो उसकी त्रिज्या भी होगी। तो उसकी उसकी त्रिज्या हम लोग ले लेते हैं, उसकी त्रिज्या, त्रिज्या क्या लेंगे हम लोग? उसकी त्रिज्या आर ले लेते हैं, आर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसकी त्रिज्या, त्रिज्या का मान क्या होता है? उसका एक, यही इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या होगी हमारी? आर हो गई। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, रिंग है, रिंग की त्रिज्या आर है। ठीक है, रिंग पर, रिंग पर, वलय पर क्यू, क्यू आवेश हैं। रिंग पर कितने आवेश हैं? क्यू आवेश हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्यू आवेश लिख देते बाबू यहाँ पर। देखिए क्यू आवेश। ठीक है, समझ में? रिंग पर हम लोगों ने क्या किया? क्यू आवेश लिख दिया, क्यू आवेश। ठीक है, जो पूरी तरीके से इसके ऊपर क्या है? फैली हुई है। ठीक है, समझ में आ रही? जो पूरी तरीके से फैली हुई है। ठीक है, अब ये चीजें हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? रिंग का एक अक्ष होगा। ठीक है, तो रिंग के अक्ष पर हमें ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये हमारा रिंग का अक्ष हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आप ध्यान से, ये हमारा हो गया रिंग का अक्ष। ठीक है, समझ में? एक्चुअल में रिंग ऐसे है, ध्यान रखना है। रिंग जो है वो ऐसे, जैसे ये क्या होगी? रिंग होगी बाबू, और ये क्या हो गया? रिंग का अक्ष हो गया। ठीक है, समझ में? रिंग का अक्ष हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक रिंग है, रिंग का एक अक्ष है। ठीक है, अब ये रिंग का अक्ष है, हमें कितने, किस बिंदु पर हमें निकालनी है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, समझ, मान लेते हैं कि ये पी बिंदु है। तो पी बिंदु पर हमें निकालना है कि आखिर विद्युत क्षेत्र जो है, जो हमारा विद्युत क्षेत्र जो है वो कितना होगा। तो रिंग के अक्ष पर, रिंग के अक्ष, अक्ष पर ए बिंदु, अच्छा पी बिंदु, पी बिंदु, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर हम क्या निकालेंगे? वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्राप्त करेंगे। ये आपको समझ में आ गया? पी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। तो सबसे पहले रिंग पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, ए हो गया। ठीक है, और ये बिंदु क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, समझ में आ गई? तो ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया। ठीक है,
तो ए बिंदु हो गया। तो सबसे पहले ये रिंग क्या करेगा, रिंग को आपको ध्यान से समझना होगा, दो बिंदु हैं, तो सबसे पहले ए बिंदु के वजह से यहाँ पर पी बिंदु पर, एक बिंदु पर ए बिंदु पर जो धनात्मक आवेश है वो पी बिंदु पर क्या करेगा, वो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो किस दिशा में उत्पन्न करेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या रखते हैं, एक धनात्मक आवेश रख देते हैं। तो ये ए बिंदु वाला आवेश इसको क्या करेगा, ए बिंदु वाला आवेश इसको क्या करेगा, उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, समझ में आया। और बी बिंदु वाला भी आवेश क्या होगा, जो ठीक उसके नीचे है, बी बिंदु वाला आवेश भी क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, ए बिंदु वाला आवेश भी प्रतिकर्षण करेगा और बी बिंदु वाला आवेश भी क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ए बिंदु के वजह से क्या हो जाएगा, वो ई होगा, दोनों का परिमाण जो होगा वो समान होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ए बिंदु पर जितना आवेश होगा वही बी बिंदु पर आवेश होगा, और ए बिंदु से जितना दूरी पर बिंदु पी है उतना ही बी बिंदु के दूरी से, बी बिंदु से पी दूरी के बीच में जो दूरी है वो ठीक उसी प्रकार से, और वो दूरी आपको समझना है। ठीक है, समझ में। अब ये ध्यान देना है, बिंदु ओ और बिंदु पी की जो दूरी है वो एक से है, बिंदु ओ और बिंदु पी की दूरी एक से है। तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं हम लोग क्या, बिंदु ए और बिंदु पी की दूरी कितनी है, दूरी x है। ठीक है, x यूनिट कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, x है तो ये हमारा x दूरी हो गया। ठीक है, बिंदु ए पर, बिंदु ए और बिंदु ए और बिंदु बी पर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, गया है, ध्यान रखना बाबू, दर्शा दिया गया है। अब एक बात बताइए, ये समान रिंग है, ये यहाँ से यहाँ तक आर है, ये यहाँ से यहाँ तक आर है। ठीक है, तो हमको कितना दूरी पर, हमको पी बिंदु पर निकालना है। ओपी बराबर कितना है, ओपी बराबर कितना है, आर है। ठीक है, समझ में आ जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। ओपी बराबर कितना है, एक्स है। ठीक है, ओपी बराबर एक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। ठीक है, सॉरी, बिंदु ए और बिंदु ओ। ठीक है, बिंदु यहाँ पर ओ लिखना होगा। ठीक है, बिंदु ओ और बिंदु पी की दूरी x है, बिंदु ओ और बिंदु पी की दूरी x है, ध्यान रखना बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। अब OP बराबर क्या है हम लोग का, x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये r हो गया, अब ये हमारा x हो गया और ये r हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप देखिए यहाँ पर इसका जो मान होगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। ठीक है, समझ में आ गई। तो आधार का वर्ग कर देंगे और प्लस जोड़ लंब का वर्ग कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्ण की लंबाई मिल जाएगी। तो कर्ण की लंबाई होगी, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AP बराबर कितना होगा, AP बराबर कितना होगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो AP भी हम लोगों ने बड़ी आराम से निकाल लिया।
अब जो हमारा मेन इंटेंशन है, एक बात आपको ध्यान देना होगा, ये भी ई है और ये भी ई है, ठीक है। अच्छा, ये कोण जो है वो थीटा है, ठीक है, समझ में आ गई, ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा ही होगा। ये कोण यदि थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा ही होगा। ये कोण यदि थीटा है, ठीक है, समझिए इस बात को, ये कोण यदि थीटा है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा, ठीक है, समझ में। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, थीटा ही होगा। यहाँ से यहाँ तक थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, थीटा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका कंपोनेंट घटक लेंगे। तो घटक लेंगे तो इधर ये एक होगा लंबवत घटक, अक्ष के लंबवत घटक, तो इधर क्या होगा, इसके वजह से ऊपर वाले की वजह से क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर जो परिमाण होगा, जो ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के वजह से एक जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बहुत ही छोटा होगा, इसलिए हम यहाँ पर डी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर भी बिंदु आवेश के वजह से ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर भी हम डी ही ले लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या हो गया, डी कॉस थीटा। अब इधर भी तोड़ेंगे हम लोग तो ये भी कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आया। तो डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर में कितना हो जाएगा, डी इसका इधर लंबवत घटक कितना होगा, डी साइन थीटा, और इसका इधर तो डी कॉस थीटा हुआ है, इसका लंबवत कितना हो जाएगा, इस डी का इधर, तो डी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब डी साइन थीटा से तो कट गया, ठीक है, तो इधर क्या हो गया, 2d cos थीटा हो गया, ठीक है, समझ में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, और सबके साथ हो गए, ए यहाँ पर दो बिंदु हैं, तो दो बिंदु के वजह से जो कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो गया वो 2d cos थीटा हो गया, ठीक है, समझ में। तो दो बिंदुओं के वजह से दो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 2de cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बिंदु आवेश के कारण कितना हो जाएगा, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, एक बिंदु के कारण डी कॉस थीटा हो जाएगा। तो आखिर डी का मान कितना होगा, तो डी बराबर कितना होगा, डी एक बिंदु आवेश के कारण, तो क्या लिखेंगे, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, क्यू क्या है, ये डी क्यू है, ए बिंदु पर मान लेते हैं, तो ये डी क्यू के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो इस बिंदु आवेश का पी आवेश से दूरी कितना है, √x² प्लस आर स्क्वायर का द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे √x² प्लस आर स्क्वायर का द होल स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बटा x² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। सीधे हम लोग, हमारी गाड़ी इधर की तरफ चलती है। अब इधर की तरफ क्या चलती है, सबसे पहले देखिए डी, तो डी बराबर कितना है पता है क्या आप लोगों को, तो डी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एक बिंदु आवेश के कारण डी कॉस थीटा हो गया। तो डी कॉस थीटा मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी कॉस थीटा बराबर हम लोग कितना लिख देंगे बाबू, तो डी के जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू x² प्लस आर स्क्वायर हो गया। और cos थीटा, तो cos थीटा बराबर यहाँ पर कितना लिख देंगे बाबू, cos थीटा आप लिखिए, तो cos थीटा यहाँ पर आप लेंगे तो क्या हो जाएगा,
आधार, ठीक है, बटा कर्ण, ठीक है, यही ना होगा आधार बटा कर्ण, यानी कि x, ठीक है, x बटा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जो घात होगा वो 1/2 रूट के अंदर, मतलब क्या 1/2 घात हो जाएगा। तो यहाँ पर cos थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, d के जगह पर तो ये लिख दिया, ठीक है। cos थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, cos थीटा की जगह पर लिखिए बाबू x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का घात 1/2, ये हम लोगों ने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर एकदम डी डैश इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब डी डैश का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आए। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। डी डैश यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स डी क्यू। अब देखिए दोनों का आधार सेम है, इसका घात 1 है, इसका घात 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का घात 3/2, ठीक है, समझ में। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी क्यू है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं डी क्यू कहाँ से कहाँ तक, ये डी क्यू कहाँ से कहाँ तक बाबू, ये हो जाएगा हमारा 0 से Q, ठीक है, समझ में आ, पूरा डी क्यू का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम लोग, 0 से Q तक ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, समझिए इस बात को। यदि हम लोग इस आवेश, इस आवेश, इस आवेश, इस आवेश, सारे आवेश को यदि बड़े ध्यान से हम लोग देखें तो क्या जो है ऐसा वेरिएबल है, ध्यान से समझना होगा। सारे आवेश के लिए सेंटर से और P बिंदु के लिए, ठीक है, सारे जो पॉइंट आवेश हैं सेंटर से P बिंदु का बीच का जो दूरी है वो सारे आवेश के लिए क्या होगा, वो x ही होगा, ठीक है। तो x क्या यहाँ पर वेरी करेगा क्या, कि वो कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा, यानी कि x बदलेगा नहीं, घटा देते हैं x पर, ठीक है, समझ में आ गया। अब r के बारे में देखिए, जितने भी बिंदु आवेश है इस सारे आवेश को ध्यान से देखें, जो इसका r है, क्या r बदल जाएगा क्या, त्रिज्या जो है वो बदल जाएगी क्या, वलय की त्रिज्या तो नहीं बदलेगी, तो r भी यहाँ पर बदलने वाला नहीं है। तो x और r नहीं, x और r क्या है, नियतांक है हर एक बिंदु आवेश के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे x और r, x और r नहीं, x और r क्या होंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान समझना होगा, x और r नहीं बदलेंगे, ठीक है, नहीं बदला x और r हमारा, तो x और r नहीं बदला तो क्या है, dq जो छोटा छोटा q है वो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, q में बदल जाएगा, dq जो है वो q में बदल जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए बाबू, d डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो बदलने वाला नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बदलने वाला नहीं है, x और r बदलने वाला नहीं है, dq क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, x q, ठीक है, x q हो गया, ठीक है, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का जो घात हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। यदि हम लोग इसको k के टर्म में लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते, k q x, x का घात 2 जोड़ r का घात 2 का घात 3/2, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बड़े ही आराम से हम लोगों ने इसको समझ लिया, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगी। अच्छा, केंद्र पर, ठीक है, O पर, यानी कि केंद्र होगा ना बाबू, ठीक है, इस जो रिंग है, जो वलय है, उसका केंद्र क्या है, O है, ठीक है। तो केंद्र पर क्या करेंगे, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, केंद्र पर E, ठीक है। तो केंद्र पर E कितना हो जाएगा बाबू, तो केंद्र पर E कितना हो जाएगा, सबसे पहले इस बात को आपको समझना होगा, केंद्र पर E कितना हो जाएगा,
तो ई बराबर कितना होगा, केंद्र पर ई, ठीक है, केंद्र कौन सा है, ओ। तो आप ध्यान से देखिए ओ बिंदु पर, ठीक है, ओ बिंदु पर जैसे हम लोग इधर जाएं, इसके अक्ष पर जाएं, तो किसका मान बदलेगा, x का मान बदलेगा, ठीक है। हम इधर आए 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 x का मान घटा 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 शून्य, ओ पर क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ओ पर मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यानी कि यहाँ पर q तो नहीं बदलेगा, रिंग के ऊपर आवेश है q, ठीक है, समझ में आ गई। r क्या है, रिंग की त्रिज्या है, तो वो भी नहीं बदलेगी। तो क्या बदलेगा, x बदलेगा। और केंद्र पर x का मान कितना हो गया, x बराबर हो गया शून्य। अब वही x यहाँ पर पुट कर देंगे तो e बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू शून्य बटा शून्य का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का पावर 3/2। तो कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, एकदम क्लियर कट आप लोगों को समझ में आ गया बाबू, समझ में आ गया, एकदम अच्छे से आप लोग समझ गए। तो यही होगा। अच्छा एक बात आप लोग समझिए, जैसे यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र शून्य है, ठीक है। फिर इधर जाएंगे तो थोड़ा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है, समझ में जी। मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, यहाँ पर भी शून्य है, और बहुत ज्यादा यदि दूरी ले लेते हैं, यानी कि x बराबर क्या, अनंत ले लेते हैं, x बराबर यदि इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो x का मान यदि यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी ले लेते हैं बाबू, बहुत बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इस बात को आपको समझना होगा कि x का मान यदि बहुत ज्यादा हम लोग ले लेंगे तब भी क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। मान लेते हैं कि आप इस बात को समझिए कि बहुत कम हो जाएगा, शून्य के बराबर, x बराबर यदि इन्फिनिटी आ जाएगा तो ई शून्य हो जाएगा, मतलब यहाँ पर शून्य, शून्य के बराबर, और अनंत पर भी क्या है, शून्य है। तो बीच में यहां से पहले बढ़ा था, मैक्सिमम होगा अधिकतम मान हुआ होगा, फिर क्या होगा, ये घटेगा, ठीक है, फिर ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। मान लो तो कोई वैल्यू शून्य हुई थी, तो बीच में उसका मान क्या होता है, शुरू में बढ़ा हुआ था, फिर इसका मैक्सिमम एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर वो मान क्या हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी, और फिर वो मान क्या होगी, घटेगी, ठीक है, शून्य के बराबर वो मान हो जाएगी। तो बीच में एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर ये मान जो होता है वो मैक्स होता है, और वो मान यदि आपको हमको बता दे तो E बराबर जो होता है जहां पर मैक्स होता है वो होता है R/√2 हो जाता है, ठीक है, प्लस माइनस होता है, ठीक है, समझ में आ गई। तो यही ये वैल्यू होता है बाबू, प्लस माइनस R/√2, यहीं पर इसका मान जो होता है वो मैक्स होता है, ठीक है। तो इसको हम इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है, प्रूव कर देते हैं। कौन सा हम लोग मिटाए, कोई ऐसा होगा जिसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। किसको मिटाया जाए, कैसे शंकर, किसको मिटाया जाए, उसको, ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है, छोड़ दिया जाए, ठीक है, इसी को हम मिटा देते हैं, ठीक है, केवल आपको मान याद रखना है। चलिए इसी को मिटा दिया जाए, चलिए, मन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलिए आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा मिटाया भी जाए, ठीक है। हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे उसके बारे में हम आपको समझना होगा, ठीक है। इसको देखिए, शंकर इतना अच्छा गाना, और ये आप नाचे नहीं यार, बहुत आप लोगों से शिकायत है यार। इतना अच्छा गाना चल रहा है फिर आप लोग नाचे भी नहीं, क्या वैसे शंकर। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ई का सर्वाधिक मान, ठीक है, ई मैक्स, ई मैक्स, ई मैक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जहां पर जो मैक्सिमम मान होता है, सर्वाधिक मान होता है, वहां पर जैसे ई का हम लोगों को सर ई का क्या सूत्र होता है बाबू, ई का सूत्र होता है कितना, के क्यू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का घात 3/2, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे d/dx,
कैसे निकलेगा डी बटा डी एक्स? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये क्या है न्यूमरेटर है, ठीक है, तो इसको हम लोग अंश कहते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर बोलते हैं अंश, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर है, हर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो डिनोमिनेटर है अवकलन कर देते हैं, और जहां पर सर्वाधिक मान ई होगा ना, तो वहां पर जो अवकलन करने के बाद हमें क्या आएगा, शून्य आएगा। तो सबसे पहले अवकलन कर देते हैं, सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, समझ में आ गया, ये डिनोमिनेटर है। फिर क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसका हम लोगों ने अवकलन किया तो कितना हो गया, के क्यू एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आ गया, के क्यू ही आ गया, समझ में आ गई। ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर क्या है के क्यू एक्स गुने डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे वो 3/2, जो हमारा घात है घात से गुना करेंगे और एक कम कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का घात 1/2, ठीक है, गुना गुना कम कर दिया, ठीक है। तो अभी तो घात का हुआ, फिर इसका भी हम लोग क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और ये शून्य आ गया, तो 2x आ गया, इसका अवकलन करने पर 2x आ गया, ये तो नियतांक है तो कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन करेंगे तो शून्य आ जाएगा, इसका 2x हो गया, तो कुल 2x आ गया, तो 2x को हम लोगों ने क्या कर दिया गुना कर दिया। तो दिक्कत की बात है बाबू, 2x को हम लोगों ने क्या कर दिया गुना कर दिया, ठीक है। बट्टा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारा जो हर डिनोमिनेटर है उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का घात पहले से 3/2 है, इसका भी घात हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है, समझ में। हम लोगों ने अवकलन कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कॉमन लेंगे, के क्यू इसमें भी है, के क्यू इसमें भी है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का घात कितना है 1/2, और इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का घात 1/2 हम लोग ले सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का घात हम लोग क्या ले लेंगे 1/2 ले लेंगे हम लोग, तो देखिए क्या बचता है हमारा, और के क्यू को भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 से 2 इसको कटा दीजिए, ठीक है। तो के क्यू कॉमन हो गया, निकल गया, अब यहाँ पर x बचा हुआ है, तो यहाँ पर x बचा हुआ है, माइनस साइन हो गया, x बचा हुआ है, ठीक है, x बचा हुआ, और ये भी कॉमन निकल गया, यानी कि इधर हो गया बाबू 3x, ठीक है, तो 3x भी बचा हुआ है, ठीक, समझ में। अब ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा d/dx, और डिनोमिनेटर में आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ये घात का घात होगा तो गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का घात 3, ठीक, समझ में। इस बात को आपको समझना होगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, अब समझना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बाबू, यहाँ पर देखिए, अब ये क्या होगा, जब d/dx शून्य होगा, d/dx शून्य होगा, क्योंकि जहां पर सर्वाधिक मान होगा वहां पर d/dx क्या होगा शून्य होगा, ठीक है, समझ में जी। जब क्या होगा, जब ई का मान क्या होगा सर्वाधिक होगा, ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा, जब ई का मान सर्वाधिक होगा। तो ई का मान सर्वाधिक कब होगा बाबू, तो इस बात को, तो d/dx क्या हो गया शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका मान शून्य करिए, कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, ये तो शून्य नहीं हो सकता है, क्या ये शून्य होगा, कोई दिक्कत की बात है बाबू, ये क्या शून्य होगा कि नहीं होगा, ये शून्य होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा शून्य होगा, या तो ये शून्य होगा तो ये शून्य होगा, ये तो शून्य नहीं होगा ना बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये ही शून्य होगा, तो तभी ना ये दोनों, ये यदि शून्य हो गया पूरा, ठीक है, अब ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा,
ठीक है, समझ में आया? अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर कट गया, यानी कि आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 हो गया। ठीक है, समझ में आया जी? अब इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। ठीक है, और करेंगे बाबू, इधर करेंगे तो आर स्क्वायर बटा 2 बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि x बराबर कितना होगा, प्लस माइनस आर बटा रूट 2। ठीक है, प्लस माइनस रूट 2 किधर हो गया, रिंग के इधर, आर बटा रूट 2 दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, रिंग का त्रिज्या यदि आर है तो आर बटा रूट 2 पर जो इधर भी और इधर भी, इसलिए माइनस आर बटा रूट 2 हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इधर भी और इधर भी क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक होगी। समझ में आ? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। आज के लिए इतना ही।